देना। अच्छा ठीक है। और इससे पैसा बनेगा? इससे पैसा बनेगा 10 काम में से करके कितनी देखो। बार? मैं दिखाता हूँ ना एग्जाम्पल। हाँ दिखाओ। ट्रेडिंग व्यू, ओके। ये ट्रेडिंग व्यू के बारे में तो आपको पता ही होगा, यहाँ चार्ट वार्ट इंडिकेटर वगैरह सब आप लगा के देखते रहते हो। हाँ जी। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि आज जो हमारी कैंडल बनी है वो कौन से कलर की है। ग्रीन कलर की है ना। ठीक है। तो ग्रीन कलर की कैंडल है, कौन सी तारीख है? 28 मार्च। ग्रीन कलर की कैंडल है, तो यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल का मतलब हमें टॉप गेनर में भी काम कर सकते हैं और लूजर में भी काम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अगर ये रेड होती तो हम सिर्फ टॉप लूजर में काम करते, तो हमें ये फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, मैं स्टॉक का एग्जाम्पल देता हूँ जो स्टॉक में फाइंड आउट करा था मैंने। तो हमें जाना है यहाँ पर, तो इसके जरिए तो आप कैंडल वैंडल ज्यादा कुछ नहीं देख रहे? कुछ नहीं देख रहा। तो लोग जो भागते हैं ना कैंडल स्टिक के पीछे, चार्ट पैटर्न के पीछे, हमारी गेम जो है ना, आपको क्या लगता है सर ऑपरेटर क्या कैंडल स्टिक पैटर्न देखकर ट्रेड करेगा? नहीं। चार्ट पैटर्न मतलब खुद सोचो सर, आपके पास अगर उसके पास इतना फंड है तो वो कैंडल स्टिक खुद बना रहा है। हाँ वो बना रहा है, हाँ। तो वो उस पर थोड़ी ना काम करेगा। हाँ। है ना। तो कैंडल बनने के बाद तो सब ज्ञान देने आ जाते हैं, है ना, लेकिन ज्ञान उसके बनने के बाद हमें ट्रेड कब लेना ये कोई नहीं बताता। हाँ मैं भी तो यही कहता हूँ, कैंडल बनने के बाद लोग चार्ट चूट देखो यहाँ से ऐसे बन गया वैसे बन गया, अरे बनने के पहले बताओ। हाँ, प्लेयर के साथ घुसना नहीं आता। घुसने के बाद बताते हैं अच्छा यहाँ घुसा था, है ना, ये हो गया, वहाँ हो गया, एनालिसिस करके दिखाया, एनालिसिस कर लिया। तो वो कोई भी जो बड़ा प्लेयर होता है वो कभी भी चार्ट देखकर नहीं घुसता। वो चार्ट देखकर ट्रैपिंग जरूर करता है, लेकिन चार्ट देखकर तुम्हारे चार्ट देखकर घुसता नहीं है वो। इसलिए कभी भी अगर हम ट्रेड करते हैं प्रोफेशनली तो हम कैंडलस्टिक्स नहीं देखते, ज्यादा कैंडलस्टिक नहीं देखते। कैंडलस्टिक देखते हैं, मैंने बोला ना 10 मिनट की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। साइकोलॉजी देखते हैं, मार्केट के अंदर साइकोलॉजी वर्क करती है, लालच और डर ही वर्क करता है सिर्फ। ठीक है, उससे ऊपर कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है, तो वही स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था कि हमारी ग्रीन कैंडल थी वो निफ्टी की, तो हम टॉप गेनर में काम कर सकते हैं। आज ये 28 मार्च है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 9.25 का हाई मार्क कर लेना है। ठीक। तो ये रही 9.15, 9.20, 9.25, तो ये हो गया हमारा हाई, 9.25 का हाई। ठीक है सर, अब 9.25 का हाई टूट गया अगली कैंडल पे। ठीक है। तो हमने यहाँ पर एंट्री ले ली। ठीक है, यहाँ पर हमने एंट्री ली। अब हमें एग्जिट कब तक करना है? अब हमें जाना है इंडिकेटर्स में, जो कि मैंने बोला था 8 SMA। हाँ जी। तो सिंपल मूविंग एवरेज, ये वाला। अच्छा, हमने साइन इन नहीं करा ना इसमें। अच्छा, साइन इन करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, अब हम इंडिकेटर लगा रहे हैं। हाँ जी, इंडिकेटर लगा रहे हैं। ओके, तो यही लगा देते हैं। मूविंग एवरेज सिंपल। यहाँ पे हमें कर देना सेटिंग में जाकर इसको 8। हाँ, ये इस तरीके से लग गया 8 SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। तो अब हमने जैसे इसको मार्क करा था, हाई को मैं मार्क कर लेता हूँ वापस एक बार। तो ये हमारा हो गया हाई, हमारा हाई हो गया। ठीक है। अब इसका हाई टूटेगा 9.25, हमारा हाई है, इसका टूटेगा, उसके बाद हमें बाय का साइड का सोचना है। तो अगले ही कैंडल में वो टूट गया, तो हमें अगले ही कैंडल में घुस जाना है। ठीक है, अगले कैंडल में घुसे। अब जैसे मैंने बताया 8 SMA का, जब तक 8 SMA के बाहर 2 कैंडल क्लोज नहीं होगी तो हम एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर घुसे, उसके बाद देखना है हमें 8 SMA के बाहर क्लोज हुई, यहाँ पर भी क्लोज नहीं हुई, ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होती है, तो यहाँ भी क्लोज नहीं हुई, चलने दो। फिर हमारी रेड कैंडल, एक बार फिर से बताना क्लोजिंग का क्या था अपना क्राइटेरिया? 2 कैंडल 8 SMA के नीचे क्लोज होनी चाहिए। हाँ, 2 कैंडल 8 SMA के नीचे क्लोज होनी चाहिए। यहाँ भी नहीं हुआ, हम ऊपर चले गए, इधर क्लोज चले गए। तो पहली कैंडल ये क्लोज हुई, रेड कैंडल, फिर दूसरी कैंडल हुई अगली कैंडल, उसमें दूसरे में तो यहाँ पर हम एग्जिट हो गए। ठीक है, यहाँ पर हम हो गए एग्जिट। ठीक है सर, यहाँ पे बॉटम में घुसे थे और टॉप पर निकले गए। ठीक है, मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। मैं कैलकुलेट करके लाया हूँ कि हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी थी। हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी ये स्टॉक ऑप्शन के अंदर सिर्फ 21,000 रुपए। ठीक है, 21,000 के इन्वेस्टमेंट पे हमने 7,000 रुपए बनाए। इतने से मूवमेंट को हमने कैप्चर कर लिया, 7,000 बना लिए हमने। अब कितनी देर में बना लिए वो भी देख लेते हैं क्या कहता है ये। हाँ ठीक है, मतलब 2-3 घंटे बोल देते। और कितने मिनट का कैंडल है ये? 5 मिनट का कैंडल पर। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, तो हमने 21,000 रुपए लगाकर 7 से 8,000 रुपए कमा लिए इस ट्रेड के अंदर। और हमने क्या करा,
हमने क्या करा, पहले स्टॉक सेलेक्ट करा बजाज फाइनेंस को, 9.25 का हाई मार्क कर दिया, वो टूटा, एंटर कर लो, 8 SMA जब तक क्रॉस नहीं होगा 2 कैंडल, हमें एग्जिट नहीं करना। भैया हमें 30% साल का बोलते हैं, हो जाए तो बहुत बढ़िया है। 30% एक दिन में निकल गया, 2-3 घंटे में। 30-35% निकाल दिया है। हालांकि रोज पॉसिबल नहीं है, रोज हो सकता है क्या ऐसा? सर मैं बता रहा हूँ ना, रोज टॉप गेनर आता है, टॉप लूजर आता है ना, और इतना देके जाएगा? देकर जाएगा। ये तो मैंने कम बताया। अच्छा, ये भी कम है? ये तो ज्यादा हो सकता है। हाँ, वो तो मैंने आपका देखा 50-50 हजार एक दिन में निकाल रहे हो। हाँ, ओके। तो बेसिकली इसमें तो क्या हुआ ना, यहाँ पर टॉप पर हमारा फिर भी कैंडल 2-3 नीचे यहाँ पर आने में टाइम लग गया। कभी कभी तो ऐसी रैली आती है सर कि यहाँ से सीधा ही मार्केट ना ऊपर जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ही ऊपर लेकर जाएगा, फिर 1 कैंडल 2 कैंडल, और यहाँ पर हमारी मतलब बॉटम पे हमारी एंट्री होती है और टॉप पर हमारी एग्जिट होती है। तो सर ये हमने क्या करा, जैसे आपने बोला कि 30-31%, 32% हमने दिन का बना लिया, इससे ज्यादा भी बनता है, 100% भी बन जाता है, 200% भी बन जाता है, लेकिन हमें लालच नहीं करना। यहाँ पर हम जो सिखा रहे हैं वो आपको लालच नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं डिसिप्लिन से ट्रेड करो। ये स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये कोई भगवान नहीं है जो आपको पैसा बनाकर देगी, और हर कोई स्ट्रेटेजी 100% प्रॉफिटेबल नहीं होती, लॉस भी होगा। तो उसके लिए जैसे मेरा भी लॉस हुआ है, मैं भी 100% प्रॉफिटेबल नहीं कह सकता मैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर लॉस हो सकता है तो हमें क्वांटिटी हमेशा मैनेज कर चलनी है। ऐसा नहीं सोचना यार मेरा 10 दिन प्रॉफिट हो रहा है तो अगले दिन हम, मान लो हमने 10,000 रुपये लगा रहे 10 दिन से, अगले दिन हमने 1 लाख रुपए लगा दिया, लोन लेकर आ गए 20 लाख रुपए का, है ना। तो लोन लेकर नहीं आना, हमें डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। तो बस वो बताना चाहता हूँ। मजेदार, खतरनाक। और देखो अभी हम संडे को बात कर रहे हैं, आज 31 है और पिछला 28 वाला दिन आपने दिखा दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कोई डेट आप याद करके आए हो, उसी डेट का दिखाना है, पिछले ही ओपनिंग डेट का आपने दिखा दिया। हाँ जी सर। वंडरफुल, जबरदस्त, खतरनाक। खैर आप ये स्ट्रेटेजी ट्राई करो, बट हाँ फिर भी ये चीज याद रखना कि जैसे अब ये हर्ष भैया तो इतना बना रहे हैं, इतना एक्सपेक्टेशन पहले दिन से ना होना चाहिए। कम लॉट में कम पैसे में ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए, राइट? ये बताना जरूरी है। बिल्कुल सर। ठीक है, और कुछ है इसमें बताने लायक? इसमें सबसे बस यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले जब आते हो तो 1 लॉट से स्टार्ट करो। 1 लॉट से जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होते, इस स्ट्रेटजी को ना मैंने आपको समझा तो दिया, आपको मजा आ गया होगा सुनकर, ठीक है, और लग रहा होगा कल से पैसा बनाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये हमेशा होता है। ये मेरे को भी लगता था जब मैं सीखता था कि मैं स्ट्रेटजी सीख ली यार, अब तो कल से तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, अगले दिन से करोड़पति, लेकिन कोई करोड़पति वाली स्कीम नहीं है ये, ठीक है। इसके अंदर आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये स्ट्रेटजी के हर एक पॉइंट को अपने ना खून के अंदर घुसा लो, DNA के अंदर ले आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए एक भी पॉइंट छूट जाए। ऐसा लोग क्या करते हैं कि मैंने जैसे बोला 8 SMA के नीचे 2 क्लोज होना चाहिए, वो कुछ अपने अंदर से ही कुछ अपनी इन्वेंट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा तो और अच्छा है, मैं तो और ज्यादा समझदार हूँ। समझदार मत बनना, क्योंकि मैंने ये बैक टेस्ट करा है ना। अगर आप समझदार बनना चाहोगे तो आप समझदारी कर सकते हो, लेकिन उस पर ट्रेड मत लेना। यानी कि जो मैंने चीजें बताई है ना, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉइंट छोड़कर आप कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने बोला कि 9.25 के बाद हाई टूटेगा तो ब्रेक करना है, तो ट्रेड लेना है ना। क्या करेंगे लोग, 9.25 से पहले ट्रेड ले लेंगे, है ना। कोई 9.20 पे ट्रेड ले लेगा, कोई 9.30 पे ले रहा है, कोई मैंने बोला यहाँ से 50% करेक्शन होगी तो ट्रेड नहीं लेना। वो क्या पता 50% करेक्शन होने के बाद भी ट्रेड ले रहा है, फिर बोल रहा है लॉस हो गया, है ना। अच्छा, स्टॉप लॉस की बात नहीं करी इसमें मैंने। स्टॉप लॉस है ना, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा, इसके अंदर क्या है हमारा, जैसे मान लो हमारा यहाँ से तो आपने जो सेलिंग पॉइंट बताया उसी को स्टॉप लॉस, वही स्टॉप लॉस है। सेलिंग पॉइंट इज स्टॉप लॉस, ठीक है। यानी कि हमारा 8 SMA के नीचे अगर क्रॉस हो गया, देखो सिंपल सी बात है सर, मैं स्टॉप लॉस दिखाता हूं। पहले हमें पॉइंट थोड़ी पता है कि उतने पॉइंट पर जाकर के वो नीचे आएगा। हाँ, तो स्टॉप लॉस तो हमें पहले लगाना है ना। स्टॉप लॉस नहीं लगाना ना, मैं आपको बता दूं ना कैसे लगाना है। कि हमें देखना है 8 SMA के नीचे क्लोज होना चाहिए। अब देखो मान लो अगर यहाँ से 9.25 का जैसे हाई है, ठीक है, अगर ये यहीं से टूटना होगा ना, तो यहाँ से 1 कैंडल बनाएगा, यहाँ पे 2 कैंडल बनाएगा, और 8 SMA के बाद तो वैसे भी चले जाएगा, ओके, है ना। ठीक है। जैसे मान लो 9.30 पे हमने एंट्री कर ली, लेकिन अगर हमारा 8 SMA के यहाँ पर ही चला गया बाहर, तो हम बैक कर देंगे, ठीक है। वो हमारा स्टॉप लॉस है। यानी कि हमारी बेसिकली क्या होता है ना, स्ट्रेटेजी जितना ज्यादा सिंपल होती है उतनी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है ना। प्रोफेशनल जितने बन जाते हैं ट्रेडर, वो अपनी स्ट्रेटजी को उतना ज्यादा सिंपल करते हैं। जैसे आजकल की जो ट्रेडर है वो क्या करते हैं, बॉलिंजर बैंड लगा लिया, इतने सारे इंडिकेटर, भाई सब चार्ट ही दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन मकड़ी का जाला बन जाता है। लेकिन जितना ज्यादा प्रोफेशनल होगे आपको पता चलेगा कि जितनी सिंपल चीजें है वो ज्यादा रिजल्ट देती है। कल हम उनके साथ भी बात कर रहे थे, तो वो भी यही कह रहे थे कि सिंपल चीजें आपको ज्यादा पैसा कमा कर देती है। हम क्या है ना, हम लग्जरी के पीछे भागते हैं, चीजों के पीछे, कि भाई साहब मैं हूँ प्रो ट्रेडर, 10-12 आपको इंडिकेटर, अब यहाँ पे हम 10-12 इंडिकेटर खोलते हैं ना, ये मुझे समझ लेते प्रो, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ एक इंडिकेटर दिखाया है, तो समझेंगे यार देखेंगे, ठीक है। मतलब माइंडसेट वैसा हो गया लोगों का, क्योंकि लोगों को गलत नॉलेज दी जा रही है, ठीक है, गलत इन्फ्लुएंस किया जा रहा है आजकल के यूट्यूब ट्रेडर्स की वजह से। वो इंडिकेटर दिखाकर इनको कोर्स बेचते हैं, लेकिन हमें उनके चक्कर में नहीं पड़ना। हमें जेन्युइन जो नॉलेज दे रहा है बंदा, उसकी बैक टेस्ट करो, क्या वो सही में काम कर रहा है या नहीं। तो हमें तो ये बोलते हैं ना, कैसे पता चले कौन जेन्युइन है,
उस जो वो सिखा रहा है उस पर काम कर देखो, अगर वो काम कर रहा है तो वो जेन्युइन है, अगर नहीं कर रहा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब ये बोल रहे बिना एक्सपेरिमेंट के सब कुछ इनको मिल जाए तो भाई फिर तो तुम्हें ना तो ट्रेडिंग से पैसा मिलेगा और जो मिला है वो भी सारा उनको ही देकर जाओगे। राइट। अच्छा, एक चीज और रह गई कि जो 8 SMA लगाया उसका क्या लॉजिक था? 8 SMA का लॉजिक सर, सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है? 8 SMA का मतलब क्या होता है? 8 SMA मतलब लास्ट 8 कैंडल का एवरेज। ठीक है, ठीक है। लास्ट 8 कैंडल का एवरेज मतलब कि लास्ट 8 कैंडल के अंदर क्या मूवमेंट हुई है। ठीक है, ठीक है। अगर मान लो अगर 8 कैंडल की मूवमेंट को ना, अगर ये कैंडल कर रही है सिंप्लीफाई, यानी कि अगर इसके अंदर कैंडल जो है वो सीधी है, जैसे इसके यहाँ पे जो ये मूवमेंट देख रहा हूँ क्लोज नहीं है, दूर दूर है, यानी कि जो ट्रेंड है वो इसके अंदर कोई बड़ा प्लेयर घुसा है, तभी वो जो SM है वो थोड़ी दूर चली गई है ना, ज्यादा वॉल्यूम आई है, ठीक है, ज्यादा तो बुलिश मूवमेंट है, तो उसके हिसाब से SMA आपको बताती है मार्केट के अंदर अगले SMA बताती है आपको मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो ट्रेंड के साथ चलना है। और मैंने बोला ना 2 कैंडल इसके नीचे आए तो हमें एग्जिट करना है। उसका रीजन क्या है कि जब ट्रेंड के नीचे आ गई ना मार्केट तो ट्रेंड टूट चुका है। हमें ट्रेंड प्लेयर बनना है। आजकल क्या स्कैल्पर कर रहे हैं लोग, स्कैल्पिंग कर रहे हैं कि 15 मिनट में पैसा बना लिया, 20 मिनट में पैसा बना लिया, डबल कर दो, 100% कर दो। नहीं यार, स्कैल्पिंग नहीं करनी है हमें ट्रेंड प्लेयर बनना है। स्कैल्पिंग के अंदर पैसा नहीं है। स्कैल्पिंग के अंदर क्या दिक्कत आती है? ओवर ट्रेडिंग। 100 ट्रेड ले लेते हैं दिन के, 150 ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन हमें करनी है ट्रेंड प्लेयर, ट्रेंड पकड़ना है, हमें पूरा ट्रेंड कैप्चर करना है। तो ट्रेंड कैप्चर करने के लिए हमें ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। और जो 8 SMA है ये लास्ट 8 कैंडल का ट्रेंड बता रही है। ठीक है, अगर लास्ट 8 कैंडल का ट्रेंड अप है और हम ट्रेंड के साथ है तो हम पैसा कमाएंगे। क्योंकि मैंने बोला मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर के साथ पैसा बनता है। तो बड़ा प्लेयर मतलब कुछ नहीं है, बड़ा प्लेयर मतलब ट्रेंड है। वो ट्रेंड क्रिएटर, बड़े ट्रेंड क्रिएटर, उनके साथ चल लो, उनके साथ चल लो। यानी कि ट्रेंड भगवान है, तो ट्रेंड के साथ चलो, क्योंकि भगवान के साथ चलोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। वंडरफुल, अमेजिंग। इसका कोई डार्क साइड कुछ नहीं करना है इसमें? जैसे कि कुछ नहीं, जैसे कि मैंने बता दिया कि अगर 50% की करेक्शन हो गई 9:25 के बाद यहाँ पर, और वो 9:25 का लो 10-10:30 बजे से पहले, 10:30 बजे से पहले अगर 50% की करेक्शन हो चुकी है तो एंटर नहीं करना। एक्सपायरी से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद नहीं घुसना। ठीक है, और बस स्ट्राइक प्राइस अच्छे से चूज करना कि यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर 7161 है तो 7161 है तो यहाँ देख लो, यहाँ देख लो कि 2% ऊपर क्या है। 2% ऊपर है हमारा ये 7304, यानी कि 7300 का कॉल ले लो। ठीक है, बस। और ये अगर लूजर होता तो यहाँ पर 7000 का जो भी लेना है वो ले सकते थे पुट। ठीक है, वंडरफुल। ये पूरी स्ट्रेटजी हो गई? पूरी स्ट्रेटजी का। अरे वाह, मजेदार। तो हर्ष की ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी आप टेस्ट करना, और आप अगर चाहो कि हर्ष को हमें दोबारा इनवाइट करना है किसी और टॉपिक पर तो हम वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, वो भी कर सकते हैं। बस तो सर एक काम करते हैं, इनको ना टारगेट दे देते हैं। पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताओ कि सही में अच्छी लगी, सही में काम कर रही है या नहीं। हाँ, ये कमेंट करके बताओ, ये कमेंट करके, और कोई डाउट है तो भी पूछो, मैं सॉल्व करूंगा सर, पक्का सबका। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी लाऊं और आपके इंडेक्स के लिए भी, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे ज्यादा प्यारा इनको है ना, और जो प्रूवन हो। ठीक है, अगर उसके लिए भी चाहिए आपको तो एक काम करते हैं, 2000 कमेंट का टारगेट है और 20,000 लाइक। सही अच्छा, ये भी है? हाँ, चलो ये भी सही है। तो 2000, तो ये मतलब ये क्राइटेरिया हो गया, समझ में आ जाएगा कि लोगों को और चाहिए, लोगों को और चाहिए। ठीक है, तो 2000 हमारे कमेंट हो गए और 20,000 लाइक हो गए। ठीक है, 2000 कमेंट 20,000 लाइक आ गए सर, फिर मिलते हैं वापस। चलो, वंडरफुल। थैंक्स फॉर कमिंग हर्ष। थैंक यू सो मच सर।